ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर व्याप्त अत्याचार, अनाचार व अधर्म का समन करते हैं। रावण के अत्याचारों से पीड़ित देव, मानव, यक्ष, गंधर्व, लोकपाल इत्यादि समस्त देवगणों को उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले रावण के अत्याचारों से अवमुक्त कराते हैं। वह अपनी लीला के माध्यम से धर्म की स्थापना करने हेतु अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हैं और सहज ही 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वन मार्ग में वह श्रृंगबेरपुर में जहां निषाद राज से मिलते हैं, वहीं रास्ते में अनेकों पीड़ितों, शोषितों, वंचितों से मिलकर वे अपना स्नेह, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त सेविका सबरी, जो दास कर्म में प्रवृत्त है, जिसकी वृत्ति दास कर्म है, ऐसी सबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में रात दिन लीन रहती है और उनके नाम का स्मरण करती रहती है। उसके मन में यह विचार आता है कि प्रभु श्री राम एक दिन अवश्य ही उसे दर्शन देंगे और अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से उसे कृतार्थ करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंका जाते समय मार्ग में सबरी के आश्रम में सहज ही पहुंच जाते हैं और सबरी प्रभु श्री राम को समक्ष पाकर भाव विभोर हो जाती है। उसके मुख से वाणी नहीं निकल रही है, किन शब्दों में वह भगवान की आराधना करे, भगवान की स्तुति करे। वह सबरी प्रेम में, भक्ति में बेहवल सबरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरण अपने अश्रुधारा से भिगो देती है और उन्हें प्रेम के वशीभूत होकर वह अपने जूठे बेर खाने को देती है और वह सहज ही आनंद पूर्वक सबरी के जूठे बेर को खा लेते हैं। यही अंतर है मनुष्य के और परमपिता परमेश्वर के चिंतन में। वह परमपिता जो संपूर्ण संसार का सृजन करता,
पालनहार एवं संहार करता है, प्रेम के वशीभूत होकर सबरी के जूठे बैर खाने में तनिक भी संकोच नहीं करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे सहज ही अपनी अमोघ विद्या नवधा भक्ति के रूप में सबरी को प्रदान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, जिसे इसके पूर्व मैंने किसी को नहीं सुनाया है। तू सावधान होकर प्रसन्न मन से मेरी नवधा भक्ति को सुन और मन में, हृदय में धारण कर। हे सबरी, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, सत्संग। संतों की संगत में रहने वाले प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और प्रथम कोटि के भक्त होते हैं। मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों के प्रति प्रेम। मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का श्रवण, प्रेम पूर्वक श्रवण, यह हमारी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। हे सबरी, मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, गुरु के प्रति विश्वास रखना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, उनके प्रति आदर भाव रखना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं, हे सबरी, मेरे राम नाम रूपी मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, यह मेरी पांचवी भक्ति है, जो वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्रसिद्ध है। मेरी छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की चंचलता का सबन, सील, अच्छा स्वभाव व अच्छे चरित्र का निर्माण करना, अनेकों कार्यों से लोभ, लालसा इत्यादि से इत्यादि भावना से
किए जाने वाले कार्यों के प्रति वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मय जगले देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। मेरी सातवीं भक्ति है संपूर्ण संसार को समदृष्टि से मुझ में ओत प्रोत हुआ राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। मेरी आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उससे संतोष करना, अनावश्यक माया मोह लोभ इत्यादि के प्रपंच में पढ़कर अपना स्वत्व नष्ट न करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवम हुए कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे सबरी, मेरी नवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखना, किसी भी अवस्था में अत्यंत हर्ष व विषाद से अवमुक्त रहना। इन नवों में से जिनमें एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं, सहज प्रिय होते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें मेरी 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति विद्यमान होती है वह मेरे परम भक्त होते हैं और सहज ही मेरी भक्ति का रसपान करते हैं। मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए ऐसे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं और इस भौतिक संसार में भी समस्त सुखों का उपभोग कर अंत में अमरत्व को प्राप्त होते हैं।